हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। एंड आज का हमारा टॉपिक है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक कंपाउंड टूटता है दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है कोई कंपाउंड है और यहाँ पे ये टूटेगा कि नहीं दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। ओके, और ये एक कंपाउंड जो है वो कैसे टूटेगा, जब हम यहाँ पे इसको एनर्जी देंगे, और जो एनर्जी हम यहाँ पे दे रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट हो सकती है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो सकती है, एंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, एक सिंपल कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है, स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों, ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बिल्कुल रिवर्स है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो मैं पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ ये टॉपिक, तो जिसने भी ये टॉपिक नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। पास एक्टिविटी दी गई है, तो हम ये एक्टिविटी से हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और अच्छे से समझेंगे। एक्टिविटी में क्या है, देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp as shown in figure 1.4 में आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और टेस्ट ट्यूब में आपने डालना है 2 ग्राम फेरस सल्फेट, ओके, और उसका कलर नोट करना है। कलर नोट करने के बाद आपको उसको हीट करना है, ये आप हीट कर रहे हो यहाँ पे, और हीट करने के बाद देखना है कि क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आपने लिया FeSO4 की क्रिस्टल, ठीक है। FeSO4 के क्रिस्टल जो होते हैं वो बच्चों ग्रीन होते हैं कलर में, ग्रीन कलर। और जब यहाँ पे क्या किया, हीट किया, अब हीट कर रहे हैं हम FeSO4 को, तो हमें मिल रहा है यहाँ पे Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ओके। टूटने के बाद ये जो Fe2O3 बना फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन। तो इसका मतलब है जब टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, जिसमें 2 ग्राम FeSO4 डाला है आपने, तो जब इसको हीट करेंगे तो इसका कलर ग्रीन से क्या चेंज हो जाएगा, ब्राउन। और क्यों चेंज हो जाएगा बच्चों, क्योंकि अब फेरस सल्फेट जो है वो टूट चुका है Fe2O3, SO2 एंड SO3 में। तो देखो यहाँ से हमें पता लग रहा है FeSO4 जो था वो एक सिंगल्स यहाँ पे कंपाउंड लिया था हमने, और जब हमने इसको हीट दी तो ये टूट गया। कितने, देखो 3 प्रोडक्ट दे दिए इसने हमें, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं हीट देके, ओके। अब एक्चुअल में क्या होता है, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, जो लेबोरेटरी से आप लोगों को मिलेंगे फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, तो वो होते हैं FeSO4.7H2O, ठीक है। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट हम लोग बोलते हैं इसको। हेप्टाहाइड्रेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम बोलते हैं कि इनमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं बच्चों, ये होते हैं ग्रीन कलर के, ओके। जब इन ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं, तो सबसे पहले जो ये 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, ये फेरस सल्फेट इनको लूज करता है, ठीक है, और चेंज हो जाता है किसमें, FeSO4 विच इज़ एनहाइड्रेटेड। एनहाइड्रेट का मतलब है कि इसमें अब एक भी वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बचे हैं, मतलब कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे नहीं बचा है। पहले 7 थे, अब यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये एनहाइड्रेटेड हो गया, पहले ये हाइड्रेटेड था, ठीक है। अब ये जो एनहाइड्रेटेड FeSO4 बचा है, ये होता है वाइट कलर का, ठीक है। और वाइट कलर से अब इसको हम जब हीट करेंगे दोबारा, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, ब्राउन कलर में। तो अब ये यहाँ से क्या करेगा, डिकम्पोज होगा और हमें ये वाली रिएक्शन दे देगा यहाँ पे, ठीक है। ये दिखाई हुई है आपकी यहाँ पे। हमारे पास एक और एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट
है ना। डिकम्पोजिशन होती है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं और हमें मिलता है CaO एंड CO2। CO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, और इसको हीट करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा क्विक लाइम, CaO एंड CO2। बच्चों ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस रिएक्शन का यूज़ जो है वो इंडस्ट्री लेवल पर भी होता है। ये इस रिएक्शन से जो हमें CaO दैट इज़ क्विक लाइम जो मिल रहा है वो यूज़ होता है सीमेंट बनाने के लिए, ओ का यूज़। और दूसरा यूज़ हो गया ग्लास बनाने के लिए भी क्विक लाइम का यूज़ होता है। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो करवाई जा रही हैं हीट का यूज़ करके, वो होती हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। हमारे पास एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, जिनमें हीट का यूज़ करके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं वो करवाई जा रही हैं। इसमें आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में आपने लेना है 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर। ओके, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PbNO3 ट्वाइस। ये है बच्चों लेड नाइट्रेट। अब इसको क्या करना है, हीट करना है। ये हीट का निशान, ये हीट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल जैसा बना देना है, दैट इज़ हीट। तो हीट करना है, और हीट करने के बाद हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस और प्लस O2 गैस। ये जो लेड नाइट्रेट होता है ये कलरलेस होता है, और जब इसको हीट करेंगे तो हमारे पास जो लेड ऑक्साइड बना ये हमें मिलेगा येलो कलर का, ठीक है। और साथ में जो है ब्राउन फ्यूम्स भी हमें दिखेंगी टेस्ट ट्यूब में, वो दिखेंगी इस NO2 गैस की वजह से। ओके, और ये ऑक्सीजन गैस यहाँ पे साथ में प्रोड्यूस होगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, एक सिंगल कंपाउंड है और इसको हीट कर रहे हैं, और ये क्या 3 जो है सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट ये थे हमारे ऐसे एग्जाम्पल्स डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के जहाँ पे हीट का यूज़ किया जा रहा है। अब हम आगे ऐसे एग्जाम्पल्स करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का यूज़ किया जाएगा। नाउ एक्टिविटी 1.7 जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए। इसमें क्या है, टेक अ प्लास्टिक मग, drill 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. तो ये है बच्चों फिगर 1.6। इसमें क्या बोला हुआ है कि प्लास्टिक मग लेना है आपको। ये ले लिया आपने प्लास्टिक मग, इसमें क्या करना है, 2 होल्स यहाँ पे ड्रिल करने हैं आपने, ठीक है। इन होल्स में अब क्या करना है, रबर स्टॉपर फिट कर देने हैं। ये जो आपको यहाँ पे ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ये रबर स्टॉपर्स हैं, ये फिट कर दिए। अब इनमें क्या करना है, ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये ग्रेफाइट रॉड्स जो हैं जिनको हम कार्बन इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, वो जो ब्लैक कलर के आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, ये हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स। ये यहाँ पे इंसर्ट कर देने हैं। उसके बाद क्या करना है, इन इलेक्ट्रोड्स को जो है कनेक्ट करना है 6 वोल्ट बैटरी के साथ, जो यहाँ पे किया गया है, देखो है ना। इसका पॉजिटिव, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम एनोड बोल रहे हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको क्या बोल रहे हैं, कैथोड बोल रहे हैं। कैथोड इज नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब क्या करना है, जो मग लिया हुआ है इसको पानी से भर देना है, ठीक है। पानी से भर दिया, ताकि, और कितना भरना है, ताकि जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये इमर्स्ड हो जाएं, ये इलेक्ट्रोड से थोड़ा सा ऊपर तक पानी भर देना है। ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दी वाटर। जो हमने पानी लिया उसमें अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डालना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं बच्चों, ताकि जो हमने पानी लिया है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बन जाए, ठीक है। Take 2 test tubes filled with water and invert them over the 2 carbon electrodes. अब आपने क्या करना है, 2 पानी से भरी हुई टेस्ट ट्यूब लेनी है और उनको उल्टा करके जो है इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देना है। ये देखो ये 2 टेस्ट ट्यूब ली हुई है और इनको उल्टा किया, पानी से भरी हुई है और इनको उल्टा करके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, स्विच ऑन, ये यहाँ पे स्विच भी जो है वो बैटरी का स्विच जो है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब आपने स्विच ऑन करना है ताकि करंट पास हो जाए इस यहाँ से, जो हमने पानी लिया है वहाँ से करंट पास हो जाए,
ठीक है। अब ये आपने स्विच ऑन किया और थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दिया अनडिस्टर्ब। You will observe the formation of bubbles at both electrodes। अब जब जैसे ही करंट पास करवाएंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में बबल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। These bubbles displace water in टेस्ट ट्यूब। ये बबल्स क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब वाला वाटर है उसको डिस्प्लेस कर देंगे। बच्चों बबल्स का यहाँ क्रिएट होना ये दिखा रहा है कि यहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, और जैसे जैसे करंट यहाँ पे क्या हम पास कराते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये गैसेस जो हैं जो इन टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी है उनको डिस्प्लेस करती जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारे राइट हैंड साइड वाली टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे क्या हुआ है, वहाँ पे जो पानी का जो गैस की वॉल्यूम हमारे हैं वो क्या है 2 टाइम्स है जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टेस्ट ट्यूब है। देखो यहाँ पे ज़्यादा पानी डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे कम पानी डिस्प्लेस हुआ है। ये अभी तो हमें पानी दिख रहा है ना यहाँ पे, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से करंट पास कराते जाएंगे तो ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब जो है ये गैसेस से फिल हो जाएंगी। फिर हम धीरे से क्या करना है, इनको इन टेस्ट ट्यूब को यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, और यहाँ पे इनको किसके पास लेके जाना है, बर्निंग कैंडल के पास लेके जाना है इनको। ठीक है, बर्निंग कैंडल के पास जैसे ही हम राइट हैंड साइड वाली टेस्ट ट्यूब को लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वो जो गैस होगी राइट हैंड साइड वाली टेस्ट ट्यूब में वो बर्न हो जाएगी विद अ पॉप साउंड, है ना। पॉप साउंड से के साथ वो बर्न हो रही है अगर, तो हमें इससे पता लग जाएगा कि वो कौन सी गैस है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस है। ओके, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब थी उसमें जो गैस थी वो क्या हो जाता है, वहाँ पे वो थोड़ी ब्राइटली बर्न होना शुरू हो जाती है, मतलब थोड़ी ज़्यादा बर्न होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें कौन सी गैस भरी हुई है, उसमें भरी हुई है ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि अगर हम पानी से, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। और अगर हम इसे रिएक्शन की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, H2O, यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई H2O से, हमें मिला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, एंड अब ये रिएक्शन हुई बैलेंस यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्शन से हमें ये पता लग रहा है कि जो हाइड्रोजन का अमाउंट है वो 2 टाइम्स जो है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन के अमाउंट से। और यही चीज़ तो हम लोगों ने एक्टिविटी में देखी। देखो एक्टिविटी में जो राइट हैंड साइड वाली टेस्ट ट्यूब है, जो जहाँ से क्या हमने ये पता लगाया कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है, तो वहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है उस टेस्ट ट्यूब की, 2 टाइम्स वॉल्यूम उसने घेरा हुआ उस गैस ने एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टेस्ट ट्यूब। तो ये थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करवा रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल ऐसे करेंगे जहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सनलाइट या लाइट एनर्जी का यूज़ करेंगे रिएक्शन को करवाने के लिए। हमने क्या करना है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ले लेना है चाइना डिश में, इसका कलर वाइट होता है और इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है कुछ देर के लिए। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे कि जो सिल्वर क्लोराइड हमने लिया था उसका कलर जो है वो ग्रेइश वाइट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है, सिल्वर क्लोराइड विच इज़ AgCl, इसको क्या करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। अब ये रिएक्शन फिर से बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लूँ मैं, ये हमने इसको बैलेंस कर लिया। तो बच्चों पहले इस AgCl का कलर था वाइट और अब ये हो गया है ग्रेइश वाइट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिल्वर, क्योंकि अब सिल्वर क्लोराइड किस में चेंज हो गया है, सिल्वर में, जिसका कलर जो है वो है ग्रेइश वाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई क्योंकि एक सिंगल कंपाउंड जो AgCl है वो क्या हुआ, 2 सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो गया बाय द यूज़ ऑफ सनलाइट। ओके, तो इसलिए ये रिएक्शन भी क्या हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम होगा AgCl की जैसे ही यहाँ पे AgBr जो है, जो सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में किस में टूट जाता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस में। और ये दोनों रिएक्शन जो हैं ये यूज़ होती हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये क्वेश्चन भी याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में क्या यूज़ होता है, तो
AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। What form of energy is causing these decomposition reactions? इन decomposition reaction में कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है? तो कौन सी हो रही है? लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है। We have seen that the decomposition reactions require energy either in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactants. बच्चों, हम लोगों ने इतनी सारी एक्टिविटीज़ की और सारी एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें हमने देखा कि जितनी भी decomposition reactions हैं उनको करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, और वो एनर्जी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सारी की सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होंगी उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और क्यों पड़ेगी? क्योंकि वहाँ पे जो रिएक्टेंट हमने लिया है, जो सिंगल कंपाउंड हम लोग लेंगे, उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी, कोई भी चीज़ आपको तोड़नी है तो वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसलिए ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, आराम से, और ऐसी रिएक्शंस जिनको करवाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वो रिएक्शंस कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, एक और दी हुई है। टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास स्ट्रॉ। हमने 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालना है और उसको मिक्स करना है अच्छे से। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। अब जो बॉटम है टेस्ट ट्यूब का, उसको टच करना है तो आपको क्या फील हो रहा है? तो हमें जो बॉटम है टेस्ट ट्यूब की, वो थोड़ी सी गर्म फील होगी। गर्म फील हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ओके। और ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वो रिएक्शंस कहलाती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो होगी, ये होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यही पूछा गया था यहाँ पे कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये हुआ आज का टॉपिक, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।